हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मेहता ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी अपनी दुनिया में। तो आज हम आ गए हैं न्यू ब्लॉग के साथ। आज है संडे, तो संडे का आज ढेर सारा काम हमारा हो जाता है क्योंकि पूरे 1 वीक का काम हो जाता है इसकी वजह से। तो अभी सुबह के देखिए बज रहे हैं 6 और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम से आज। तो सुबह 6 बजे सबसे पहले मैं उठ के गई थी लड्डू के लिए दूध लाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह वो उठता है ना तो उसको भूख लग जाता है। तो हम सोचे वो ना मतलब हल्का फुल्का उठ रहा था वो, और सो रहा था, उठ रहा था, सो रहा था, उठ रहा था, तो इसीलिए हम चले गए थे उसके लिए दूध लाने। और यहाँ पे उसके लिए दूध गर्म करके आ गए लेके। और अभी देखिए वो सो गया है वापस से, तो अभी उसको मच्छरदानी में सब निकालेंगे और उसको दूध पिलाएंगे। और यदि उसको नींद आते रहेगा तो उसको हम फिर से सुला देते हैं। तो देखते हैं वो ना थोड़ा सा नींद में है तो हल्का फुल्का अभी रोने लगा था, उठाए उसको तो इसीलिए उसको चुप करवा के, और अभी उसको बस नींद में ही वो आँख बंद किए हुए और आँख बंद में ही उसको दूध पिला रहे थे और वो फिर से सो गया है। और अभी आ गए थे हम बैठक में। देख सकते हैं कि सुबह का मौसम कितना अच्छा है, हवा बड़ी अच्छी चल रही थी सुबह सुबह, क्योंकि बारिश तो नहीं था लेकिन बादल था जिसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा था। तो सुबह सुबह दोनों अभी सोए हैं, संडे है तो इसी वजह से हम थोड़ा सा बैठक में टहल रहे थे इधर से उधर, क्योंकि तो सुबह डेली मौका नहीं मिलता हमको इतना मतलब टहल पाने का, इसीलिए आज मौका मिला तो हम टहल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे ब्रश कर लेंगे और ब्रश करने के बाद अभी वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मेहता ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आप उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज है संडे और सुबह सुबह हम उठ गए। आज थोड़ा सा लेट उठे क्योंकि आज गोलू का स्कूल वगैरह नहीं था ना, ऐसे डेली जल्दी उठ जाना होता है क्योंकि उसका स्कूल होता है, लंच वगैरह बनाना होता है। तो आज गोलू और लड्डू दोनों ही सोए हैं अभी तक। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 और देख सकते हैं धूप भी नहीं निकला है सूरज, क्योंकि आज बादल बादल सा मौसम है और अभी बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। अभी फ्रेश ब्रश व्रश करके फ्रेश हो लिए और अभी फ़िलहाल जा रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आज बहुत काम है आज मेरे पास, क्योंकि आज संडे है ना। संडे को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सारा कपड़ा धोना हो जाता है संडे को, प्लस सफाई हो जाता है, प्लस किचन की सफाई हो जाती है। तो डेली गोलू रहती नहीं है क्योंकि वो चली जाती है, तो हमेशा अकेले हम कर नहीं पाते क्योंकि लड्डू को भी देखना होता है ना, इसकी वजह से हम अकेले जल्दी इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में, चले दिखाते हैं कि आज क्या क्या होता है। अभी तो मुझे भी नहीं पता है क्या कि आगे क्या क्या होगा, क्योंकि अभी दोनों सोए हैं। जब तक दोनों उठेंगे नहीं तब तक दोनों की बदमाशी शुरू नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा मनी प्लांट, इसको चढ़ा दिए हैं हम ऊपर रस्सी में बांध के, क्योंकि बालकनी पे था ना तो मतलब नीचे ऐसे ही फर्श पे नीचे लेटा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा भी इसमें लतर हो गया था सावन में जब बारिश हुई है ना उसकी वजह से। तो इसको इस पर चढ़ा दिए, जब इस पर बड़ा हो जाएगा ना तो बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे लड्डू सो गया था और फिर थोड़ी देर में उठ गया था वो। तो ये देखिए अभी उसको सुला देंगे, सोएगा यदि तो सो गया तो ठीक है। तो अभी लड्डू को सुलाने के बाद हम आ गए थे किचन में चाय चढ़ाने के लिए। तो जब तक हम यहाँ पे चाय चढ़ाएंगे और मेरा चाय बन के तैयार होगा तब तक हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे चाय हम बैठा दिए हैं और आ गए थे अभी बैठक में एक्सरसाइज करने के लिए। थोड़ा सा लोम विलोम थोड़ा सा प्राणायाम करने के बाद ना, जैसे मतलब तो मैं ज़्यादा एक्सरसाइज अभी नहीं करती हूँ क्योंकि लड्डू सी सेक्शन से हुआ था, तो इसलिए भी अब ज़्यादा एक्सरसाइज हम कर नहीं पाते हैं। होता है क्या ना, मेरे पेट में पेन होने लगता है, तो इसकी वजह से हम ज़्यादा अभी मेहनत वाला एक्सरसाइज नहीं करते। लेकिन हाँ, हल्का फुल्का डेली कर ही लेते हैं, क्योंकि हाँ करने से एक आदत हो गया है। जैसे मैं स्टार्ट की थी ना तो बहुत ज़्यादा स्टिचिंग हो रहा था, मतलब पेन हो रहा था, स्किन खिंचा रहा था। तो और अभी रेगुलर कर रहे हैं ना, डेली हल्का हल्का ही कर रहे हैं लेकिन डेली कर ले रहे हैं तो ठीक है। अभी पेन कम हो गया है मेरा बहुत। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये कम बैक पेन और कमर दर्द के लिए भी ये एक्सरसाइज किया जाता है, तो इसीलिए मैं इसको कर रही थी। तो अभी सुबह सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि मेरा चाय भी लगभग अभी बन ही रहा था तो उबल रहा था। यहाँ पे एक्सरसाइज के बाद हम डाल देंगे सुबह सुबह फूल में पानी, क्योंकि सारा फूल मेरा हल्का सूखा सूखा टाइप का था और 2 दिन से बारिश नहीं हुई है जिसकी वजह से मिट्टी गीला भी नहीं था ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरा चाय हो गया है रेडी। तो अभी फटाफट से सबसे पहले सुबह सुबह हम चाय पी लेंगे यहाँ पे। तो लड्डू अभी सोया था तो अभी हम चैन से चाय पीते हैं। जब वो सोया रहता है ना तो हम एकदम आराम से चाय पीते हैं बैठ के। चाय का मज़ा तो ऐसे भी सुबह सुबह आराम से ही चाय पीने में आता है। तो मैं पीछे वाले रूम में आ गई थी और फ़ैन चला के आराम से चाय पी रही थी वहाँ। उसके बाद आ गई थी बैठक में।
सारा यूनिफॉर्म वगैरह लेके गोलू का, क्योंकि इसे बहुत सारा कपड़ा धुलना है, तो हम सोचे क्यों ना सुबह से ही डाल दे तो थोड़ा सा फूल जाएगा तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो सुबह सुबह भी हम देखिए वॉशिंग मशीन में यहाँ पे पाइप वगैरह लगा दिए थे, पानी भर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे गोलू का यूनिफॉर्म वगैरह। और उसके बाद इसको थोड़ा सा घुमा के ही छोड़ दे दिए थे हम, इसलिए कि थोड़ा सा फूल जाएगा जैसा होता है। तो क्योंकि होता है क्या ना कि वाइट ड्रेस इसका थोड़ा सा ज़्यादा गंदा करती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फूल जाता है तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे कपड़ा डालने के बाद ना हम सोचे कि जब तक कपड़ा धोएंगे तब तक हम झाड़ू भी लगा लेते हैं लगे हाथ। तो यहाँ पे भी बैठक में सबसे पहले झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि पानी गिर जाने के बाद फिर हम झाड़ू यहाँ पे नहीं लगा पाते। तो पानी कपड़ा धोने के बाद हल्का फुल्का तो पानी गिरता ही है, ज़्यादा नहीं गिरता है, लेकिन हल्का फुल्का बाहर में आ ही जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम झाड़ू वगैरह लगा लिए थे बैठक में, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम कपड़ा में डाल दिए हैं सर्फ वगैरह, और इसको घुमा के भी छोड़ देंगे थोड़ी देर। तो चलते हैं। अभी हमारा लड्डू भी उठ गया है, ये देखिए आ गया उठ के, वो बैठक में मम्मा को ढूंढते ढूंढते। अब बेचारा यहाँ पे ना सुसु कर दिया, उसका हगिस लीकेज हो गया था, हगिस पहन के सुला दिए थे उसको, सुबह उठा था तो यहाँ पे उसका हगिस भी खोल दिए हैं। और अब वो थोड़ा देर मेरे पास मेरे गोदी में ही खेलेगा, क्योंकि उठने के बाद वो आधे घंटे तक तो हमको छुट्टी नहीं देता बिल्कुल। उसको घुमाओ फिराओ इधर उधर, तो फिर वो जाके चैन मिलेगा। तो लड्डू को खिलाने के बाद अभी हम आ गए थे रूम में। अब थोड़ा सा रूम का बारी है, तो यहाँ पर से चादर वगैरह निकाल लेंगे, क्योंकि आज संडे है। तो संडे के संडे हम सारा बेडशीट वगैरह चादर वगैरह धोते हैं, क्योंकि बच्चे हैं और बारिश का सीज़न है, तो चादर थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है। तो वो ऐसे तो बीच में टाइम नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम 4-5 दिन में ही इसको धो दें, है ना। तो यहाँ पे सारा चादर वगैरह भी हम निकाल के साइड कर दिए थे, और उसके बाद आ गए थे झाड़ू लगाने। तो देखिए कि जाल भी लगा घर में, तो आज डीप क्लीनिंग भी थोड़ा कर देते हैं लगे हाथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जाल वगैरह लगा था, रूम में भी और किचन में भी लग गया था हमारा, तो इसीलिए दोनों जगह पे हम जाल का भी सफाई कर दिए लगे हाथ। क्योंकि आज खाना बनाने का टेंशन था नहीं, सुबह सुबह डेली खाना बनाने का टेंशन हो जाता है, नाश्ता बनाने का टेंशन हो जाता है, क्योंकि स्कूल रहता है, ड्यूटी रहता है, तो उसकी वजह से सुबह उतना काम हो नहीं पाता है। डेली जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी है वही चलता है। तो यहाँ पे जाल वगैरह साफ़ करके हम फटाफट से झाड़ू लगा दे रहे हैं, और किचन में भी आ गए थे, किचन में भी जाल वगैरह लगा था, उसको भी साफ़ कर लिए हैं अभी। और उसके बाद किचन में भी झाड़ू वगैरह लगा के, और आज पूरी सीढ़ी की भी सफाई करनी है मुझे। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद जाऊँगी सीढ़ी पे झाड़ू लगाने, क्योंकि नीचे में ना रूम जो बना था, तो उस तो मतलब सफाई तो कर दिए थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले उसमें पेंट करवा रहे थे, जिसकी वजह से ना बहुत गंदा हो गया है नीचे। और ऊपर से बरसात भी है, तो लोग जूता चप्पल पहन के आते जाते हैं, तो सीढ़ी और भी गंदा हो गया है। तो सीढ़ी हर 2 दिन 3 दिन पे हम बाहर ही देते हैं लगभग। तो यहाँ पे एकदम ऊपर से लेके एकदम नीचे तक पूरा सीढ़ी का सफाई हम कर रहे थे। सोचे कि धो दें, लेकिन ना हम आज नहीं धोए। इसलिए नहीं धोए कि लड्डू के पापा भी ड्यूटी में थे, और लड्डू भी मतलब परेशान करता, धोने में समय लग जाता है। और प्लस नीचे में ना जो रूम पेंट हो रहा था, उसके बाहर में अभी पेंट नहीं हुआ है, तो वो कल पेंट भी होगा। तो हम सोचे कि कल जब पेंट हो जाएगा तो लगे हाथ एक ही बार धो देंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ क्या बार बार धोना, थोड़ा मेहनत भी लग जाता है अच्छा खासा। तो ये नीचे वाला हॉल में हम आ गए थे सफाई करने। नीचे वाला हॉल हम संडे के संडे ही नीचे आते हैं सफाई करने के लिए, क्योंकि नीचे में रेंटर रहते हैं 2 लोग, तो सैटरडे को ये लोग घर चले जाते हैं, तो नीचे कोई होता नहीं है। तो इसीलिए हम संडे को ही ज़्यादातर नीचे जाके धो धा कर देते हैं, आराम से दिन भर कोई नहीं रहता, तो सूख भी जाता है, किचन गंदा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए पूरा हॉल में इतना ज़्यादा डस्ट हो गया था कीचड़ से, मतलब पैर से जो लोग बाहर से आते जाते हैं ना, तो वो लोग, और जब रहते हैं नीचे वाले तो वो लोग भी झाड़ू लगाते हैं, लेकिन उतना बढ़िया से वो लोग नहीं सफाई कर पाते। तो इतना ज़्यादा डस्ट था, इतना ज़्यादा धूल निकल रहा था कि हम बता नहीं सकते। तो यहाँ पे सारा हम झाड़ू वगैरह लगा के मेन गेट से बाहर निकाल दिए थे, और यहाँ पे बहुत डस्टिंग निकला था, तो वो उठा लिए थे हम अंदर में ही। और अभी देखिए आपको दिखाते हैं अपना रूम। तो ये रूम का पेंट हम करवाएं, और कलर दूसरा मंगवाए थे, लेकिन कलर आ गया है ये पैरोट ग्रीन कलर। लेकिन अच्छा लग रहा है, ख़राब भी नहीं लग रहा है। डबल लेयर भी चढ़ा है तो भी मतलब ये लाइट कलर नहीं हो पाया। ये किचन में भी वही कलर हो गया है, लेकिन अच्छा लग रहा है। देखते हैं, अभी इसकी सफाई करनी है, तो कल इसकी सफाई करूँगी जब लड्डू के पापा होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी सीढ़ी वगैरह भी रखा है, पेंट वगैरह भी रखा है, सब कहाँ रखाएगा वो रहेंगे, तो साथ में मिलकर थोड़ा जल्दी कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल अब हम चलते हैं ऊपर। नीचे की सफाई तो हो गई है,
और मेन गेट अभी हम बंद कर दे रहे हैं क्योंकि आज नीचे भी कोई नहीं है और किसी को आना जाना भी नहीं है, संडे है, तो इसीलिए हम गेट को यहाँ पे बंद कर दे रहे थे। और गेट को बंद करने के बाद हम चले आए ऊपर। अब आने के बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद तो पोछा तो भाई ज़रूरी है, क्योंकि वो तो हम डेली ही लगाते हैं। इसलिए डेली लगाते हैं कि लड्डू सुसु करता है ना, तो पूरा फर्श चिटचिट चिटचिट करता है इस बारिश के मौसम में, इसीलिए डेली हमको पोछा लगाना ही पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी। गंदा तो नहीं होता है उतना, लेकिन पोछा लगाना पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम पूरे घर में पोछा लगाने के बाद सीढ़ी पे भी यहाँ पे पोछा लगा दे रहे हैं, सिर्फ आगे में, क्योंकि धोए नहीं तो हम सोचे चलो पोछ देते हैं तो साफ़ रहेगा। तो यहाँ पे पोछा ओछा मार दिए हैं। यहाँ पे आरओ का पानी भी आ गया था, सुबह सुबह हमारा बीच में रख दिया था लाके। तो अब आ गए हैं अपनी बालकनी पे। तो बालकनी पे आज हम ये सारा पौधान वगैरह, फिर मतलब बारिश की वजह से, कीचड़ की वजह से गंदा हो जाता है, पैर पैर से सब बच्चे लोग हैं घर में, इसकी वजह से। तो अभी पूरा बालकनी को हम धो देंगे बढ़िया से, तो सूख जाएगा। तो खेलने के लिए होता है। जब होता क्या है ना कि जैसे घर की सफाई रखो ना, तो बेड वगैरह भी साफ़ होते हैं। और बच्चे हैं, बच्चे को कितना भी समझाओ कि खाली पैर मत चलो, चप्पल पहन के चलो या फिर कुछ भी, बच्चे कहाँ सुनने वाले हैं, कोई नहीं जल्दी सुनता है। तो लोग घर में धमकुचड़ी मचा के रखते हैं एनी टाइम। तो इसीलिए हम सोचे कि चलो बालकनी भी धो देते हैं तो साफ़ रहेगा। और बालकनी हालांकि ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी हम आ गए थे यहाँ पे, बालकनी को धो दिए। और इसी वजह से क्या हुआ ना कि जितना डस्ट और मिट्टी वगैरह था वो सब साफ़ हो गया। पानी पड़ता है तो हल्का ना हल्का गंदगी आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पे बालकनी धो के हम आ गए थे अभी अपने किचन में। और किचन की भी सफाई, थोड़ी जाल वगैरह तो साफ़ कर ही दिए थे, थोड़ा सा रैक वगैरह भी पोंछ देते हैं। हालांकि गंदा ज़्यादा नहीं था, क्योंकि नाइट में ही हम सारा क्लीन कर दिया था। और सुबह चाय बनाने के अलावा हमने किचन में कुछ किया नहीं है, तो इसीलिए कि बस इसको नॉर्मल तरीके से भी हम पोंछ देंगे सारा टॉप काउंटर को। और थोड़ा सा बर्तन बेसिन में था, जैसे दूध वगैरह रात में पी लिए थे वो था, सुबह चाय वगैरह बना तो वो बर्तन था। तो 2-3 बर्तन थे यहाँ पे, तो फटाफट से मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद फिर मेरा टाइम हो गया अब नहाने का। तो अब जाऊँगी मैं नहाने, क्योंकि अभी टाइम लगभग कम से कम भी तो सारा काम करते करते ना 11 बज गया था। और मैं सुबह 6 बजे आज उठी थी। डेली 5:30-5 बजे उठ जाती थी, लेकिन आज 6 बजे उठी थी, जिसकी वजह से आज मेरा सारा काम लेट हुआ था। और ऊपर से आज काम भी ज़्यादा था ना, इसकी वजह से। तो यहाँ पे आ गई थी मैं, बेडशीट बिछा दी चादर रूम में। तो मैं सोची कि पोछा वगैरह लग गया है तो चादर वगैरह बिछा देते हैं, वरना ये लोग बेड पे ऐसे ही कूदते रहेगा दोनों। तो यहाँ पे चादर वगैरह बिछाने के बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने। मेरा हो गया नहाने का टाइम। कपड़ा डाला हुआ है वॉशिंग मशीन में, आधा धुल गया, आधा और धुल रहा है। नहा धोवा के हम आ गए थे अभी देखिए पूजा पाठ करने के लिए। ताकि लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करवाना था मुझे, तो उनको भी बाज बैठक में ही ले आए उठा के। और बैठक में ही उनको ठंडी ठंडी हवा में उनको स्नान करवा रहे थे, जिससे उनको भी थोड़ा सा आनंद मिले। तो ये देखिए कितने खुश हैं हमारे लल्ला। और नहा धोवा के यहाँ पे ये पहन लिए हैं वाइट ड्रेस, क्योंकि हल्का सा मानसून का सीज़न है, इसकी वजह से ये ड्रेस अच्छा लगता है। तो इनका मेकअप श्रृंगार सारा मैं कर दे रही हूँ यहीं पे। अब बस इनको ले जाके अभी सिंहासन पे रखूँगी। तो अभी आ गई थी मैं अपने पूजा रूम में, और यहाँ पे इनको विराजमान कर दी हूँ। अब इनको थोड़ा भोग में लगा दूँगी, इत्र लगा दूँगी। और यहाँ पे चंदन का टीका भी, इनको बिना चंदन के टीका का तो भाई इनका श्रृंगार अधूरा रहता है हमेशा। तो यहाँ पे चंदन का टीका भी इनको लगा दी। और यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाने के बाद अब मैं यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ फटाफट से, अपने ठाकुर जी का और अपने लड्डू गोपाल जी का भी। यहाँ पे हमारा पूजा हो गया है। और अब पूजा वूजा करने के बाद अभी टाइम्स लगभग 11:30 पौने 12 बजने वाला था। तो मैं थोड़ा सा और जल्दी कर रही थी, क्योंकि आज लड्डू गोपाल जी को भोग में काफ़ी लेट लगाई थी। इतना लेट कभी लगाती नहीं हूँ, लेकिन आज लेट हो गया काम की वजह से। और मैं जब नहा रही थी तो साथ में लड्डू को भी नहवा दी थी, तो वो भी नहा लिया है। और अभी वो खेल ही रहा था, तो मैं उसको जल्दी जल्दी कपड़ा पहना दी यहाँ पे। और अभी मैं आ गई फ़िलहाल, थोड़ा सा मैं भी कुछ फेस में लगा लूँ। और सुबह से इतने काम करते करते ना फिर थोड़ा सा थक भी गए थे, हरासमेंट हो गया था अच्छा खासा। तो अभी यहाँ पे देखिए कपड़ा सारा मैं डाल दी थी ड्रायर में सूखने के लिए। तो यहाँ से निकाल के ये सारा मैं कुछ बैठक में पसारूँगी। और अभी आधा कपड़ा मेरा धुल रहा है, जैसे बेडशीट वगैरह जो निकाले थे ना बाद में, वो अभी डाले हैं धुलने के लिए। तो वो अभी धुल रहा है एक तरफ, तब तक मैं यहाँ पे सारा कपड़ा डाल दे रही हूँ सूखने के लिए। और जब तक बेडशीट वगैरह धुल रहा है तो मैं सोची अब कुछ खा लिया जाए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग गया था। तो रात में बनाए थे सत्तू का पराठा, तो वही सुबह था। तो मैं नाश्ता नहीं बनाई थी कि चलो हम लोग का नाश्ता तो सुबह हो ही जाएगा। तो यहाँ पर सत्तू का पराठा नाश्ता करके देख रहे टाइम 12 बज रहा था, और लड्डू खेल रहा था अभी। तो नाश्ता करने के बाद आ गए थे, चादर वगैरह भी धुल गया था मेरा, तो छत पे लेके और इसको छत पे फैला देंगे अच्छे से, क्योंकि नीचे बैठक में जगह भी नहीं था। नीचे ऑलरेडी हम छोटा छोटा कपड़ा इसलिए डाले थे ना कि छत पे हवा तेज़ चल रही थी, वो बैठक में उड़ता नहीं है, लेकिन छत पे उड़ के सब गिर जाता है।
तो इसीलिए हम ना बैठक में ही सारा छोटा कपड़ा डाल दिए थे और जितना बड़ा कपड़ा था, चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह, वो सब छत पे लेके आ गए थे और फटाफट से छत पे ही डाल दे रहे थे। क्या होगा, इससे हवा अच्छी चल रही है, हल्की हल्की धूप भी अब निकल गया था, 12 बजने वाला था, तो ये सूख जाएगा बहुत अच्छे से। तो फटाक से, अब बारिश का भी मौसम है, कब बारिश आ जाए कोई पता नहीं चलता, तो इसीलिए हम ना ड्रायर में ही सुखा के डाल दिए थे कि जल्दी से सूख जाएगा। हल्का सा भी हवा लगेगा, छत पे धूप लगेगी तो तुरंत सूख जाएगा। तो आधे घंटे में सारा कपड़ा मेरा सूख जाएगा, तो फिर हम आके वापस इसको ले जाएंगे। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल नीचे। आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं यहीं पे। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी न्यू मेंबर हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी दुनिया में स्वस्थ रहिए। बाय बाय।